यकीनन यही है जिसे अल्लाह ने ममसूख किया और अल्लाह ताला ने इसे चुना है कि अपनी कौम को वक्त आने पर राह दिखाए। अपने सबसे जोरावर लड़ाकू को मुझसे लड़ने के लिए भेजो। मैं तुम्हारे मुकाबिल हूँ। अपने सबसे ताकतवर शख्स को भेजो। अगर मुझे वो हरा सके तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर मैं उस पर गालिब आऊं तो तुम हमारे खादिम हो जाओगे और हमारी खिदमत करोगे। सुनिए उसकी फजीहत। क्या हमारे पास कोई नहीं? कोई रजाकारी के लिए रजामंद नहीं होगा। कोई नहीं? अबनेर, सबसे तेज और ताकतवर शख्स को चुनो और उसे हुक्म दो कि जाति जुलियत से लड़े। आपने उन सबको देखा है आलम पनाह। उनके घुटने डर से थर थर कांप रहे हैं और वो चलने के काबिल भी नहीं। हुजूर वाला, हम में से किसी एक को जाना होगा। हम दोनों में से एक? मैं बादशाह हूँ। लोग अपने बादशाह के बिना क्या करेंगे? मैं आज तुम्हें ललकारता हूँ याकूब के बेटों। किसी मर्द को भेजो जो मुझसे लड़े। कायरो, तुम सब नामर्द हो, कायर हो, बुज़दिल। क्या तुमने उसे देखा? वो सचमुच हैवान है, पर वो अपने हथियारों के बिना कुछ भी नहीं। सुनो, क्या तुम वही बहादुर हो जो हमें बैठा है? खुद को रजाकार कहकर पेश करो। वो हमें 40 दिन से ललकार रहा है और अब तुम में हिम्मत जाग रही है। ये हिम्मत तुम्हें कहां से आई? मैं नहीं कहता कि रजाकार बनूंगा, पर जो भी उससे लड़ने जाएगा वो हमें गुलाम बना डालेगा। जब तक हम इस ऊंची जगह पर हैं, हम महफूज हैं। एक तजवीज और तेज धार तलवार से मैं उसके पांव धड़ से काट डालूंगा। तो फिर बढ़ो। बादशाह तुम्हें अमीर बना देगा, अपनी बेटी से निकाह करवा देगा और लगान भी नहीं देना पड़ेगा। क्या ये सच है? अफवाह है। बादशाह ने खुद ये कहा। मैंने खुद बादशाह के मुंह से ये सुना। ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे? है मुसीबत लाने वाले, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? तुम हमारी मुखभरी कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने क्या किया? क्या मुझे सवाल पूछने का भी हक नहीं है? बादशाह को दिलेर मर्द चाहिए। वो बस एक लड़का है। वो चरवाहा है। बादशाह ने मुझे मालूम करने को कहा है कि क्या अल्लाह इस जंग में है या नहीं, और ये पहली बार है जब मैंने खुदा का जिक्र सुना है इन 40 दिनों में। वह मेरे साथ जाएगा। ऐ मेरे बादशाह, उठो, यहाँ आओ। उस शख्स के सबब से किसी का दिल न घबराए। तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। तू महज एक लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता हूँ और मैंने कई मर्तबा शेर और रीछ से लड़ाई की है। मैंने उनके मुंह से बर्रे को छुड़ाया और उन्हें हलाक किया। हम यहाँ जानवरों से नहीं लड़ रहे। इस नामख्तून का अंजाम भी वही होगा, क्योंकि इसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। अबनेर, अबनेर, अब फरमाइए मेरे आका। जरा सुनो इसे। जिस खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से छुड़ाया है, वही मुझे इस फिलिस्तीनी के हाथ से बचाएगा। खैर, अल्लाह तेरे साथ रहे। अबनेर, इसे ले जाओ और मेरा जरा बख्तर पहनाओ। जो हुक्म आलिया। ये कामयाब नहीं होगा। उस लड़के को भेजे हुजूर। हम हमला करेंगे जब यह लड़का उनका तवज्जो उलझाने में मशगूल होगा जूलियत के साथ।
हमारे लिए यही मौका बेहतर होगा। मुझे ये सही नहीं लग रहा। हमारे लिए यही एक उम्मीद बची अगर ये है। तजवीज कामयाब ना हुई तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़का है, उसकी मौत नुकसानदेह होगी। हुजूर, उसकी मौत हमारी मौत से बेहतर रहेगी। उम्र में कम और दिलेर भी। क्या बनी याकूब की छावनी में कोई कुत्ता भी नहीं? वो कुत्ता जो काटता हो। मैं ललकारता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा खून चखना चाहता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या, इतनी जल्दी हार मान गए? मैं उस नामख्तून फिलिस्तीनी को बनी याकूब की फजीहत करने नहीं दूंगा। ये होता है जज्बा। तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह मेरे लिए काफी है। फिक्र मत करो, अबनेर और मैं यहाँ हालात को काबू में रखे हैं। क्या? उस हैवान पर गालिब आना उसके लिए नामुमकिन है। हालांकि वो काफी वक्त तक फिलिस्तीनों को उलझाए रखेगा ताकि हम उन पर टूट पड़े। अब्बू, आप उस लड़के को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। वो इसकी फर्मा बरदारी है। वो हिम्मती लड़का है और उसका इनाम भी बड़ा होगा, जैसा मैंने वादा किया है। अगर वो सैवान पर गालिब आए तो? ये नामुमकिन है। लेकिन अगर अल्लाह उसके साथ हो तो? एक अंधा भी इसका अंजाम देख सकता है। कौन आएगा मुकाबिल? कौन आएगा मुकाबिल? क्या बनी याकूब की फौज में एक भी दिलेर नहीं जो मेरे मुकाबिल आ सके? नाम मुरादो, तुम सब बुज़दिल हो, बुज़दिल। चलो भाग जाओ, चलो भाग जाओ और दुम दबा के भागो यहां से। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम्हें भेजा है तुम्हारे उस कुव्वती अल्लाह ने? एक लड़का सा नाजुक चेहरे वाला। ये क्या लाए हो लड़के? क्या मैं कुत्ता दिख रहा हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है? यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। मुझे मेरे देवताओं की कसम, तमाम फिलिस्तीनी देवताओं की, तुझ पर लानत भेजेंगे, तुझ पर थूकेंगे। मेरे पास आ जा। मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। ओ पहलवान जूलियत, तू तलवार, भाला और पर्ची लिए हुए आता है, पर मैं अपने रब्बुल अफवाज के नाम से, जो बनी याकूब की फौजों का खुदा है, जिसकी तूने आज फजीहत की थी, और आज ही के दिन अल्लाह तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूंगा ताकि तमाम दुनिया जान ले कि बनी याकूब का एक ही खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि अल्लाह ऐसे नहीं बचाता। ये जंग अल्लाह की है और वही तुझे मेरे हाथ कर देगा।
मेरे आका, उस लड़के ने वो नामुमकिन कर डाला। मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ कि फतेह हमारी होगी। आलम पना, फिलिस्तीनी भाग गए। हमारा लश्कर उन्हें हलाक कर रहा है, वो भाग रहे हैं। अबनेर, ये लड़का किसका बेटा है? तेरी जान की कसम, मैं नहीं जानता। पता लगा कि ये नौजवान किसका बेटा है? जो आपका हुक्म बादशाह। उठो उठो। हाय बादशाह, तेरा खादिम तेरे लिए तेरे दुश्मन का सिर लाया है और इसे तेरे कदमों में रखता है। ऐ जवान, तू किसका बेटा है? मैं तेरे खादिम बेहतलमी यस्सी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे वालिद को कहलवा भेजूंगा कि तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे। मैं अपने साथ ताकतवर और जोरावर लोग इकट्ठे कर रहा हूँ। ऐ बादशाह, मैं तेरा खादिम हूँ। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। लो मेरी तलवार लो। मेरी ढाल और मेरे सब हथियार ले लो, हमारी मोहब्बत और दोस्ती की निशानी। मैं अपनी जान तुम पर कुर्बान करता हूँ, हमारी मोहब्बत का सबूत। मेरी जान भी तुम पर कुर्बान है। वो जंग में बहुत ही जोरावर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। उसकी फितरत में ही अगुवाई है, उसके लोग उस पर भरोसा और इज्जत करते हैं। मैंने वो सुना, यही मेरी फिक्र की वजह है। आए बादशाह, अगर बोलने की इजाजत हो। बेफिक्री से बोलो। मुझे नहीं लगता दाऊद आपके हक में कोई बदगुमानी रखता है, और ना ही वो आपकी सल्तनत हथियाने का इरादा रखता है। कोई भी बादशाह बेवकूफ कहलाएगा अगर वो ऐसे लड़के को नजरअंदाज करे। मालिक, वो आपसे खौफजदा है। आपने उस पर भाला फेंका है, वो भी 2 दफा। मैं बहुत गुस्से में था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वही है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकता है। एक बार आप उससे अपनी बेटी के निकाह की कोशिश क्यों नहीं करते? फिर निकाह के वसीले से वो आपके घराने का हो जाएगा। वो उससे मोहब्बत करती है? ओह हाँ बादशाह, वो अक्सर उससे मिलने के बहाने ढूंढती है। तुम्हारा ख्याल है दाऊद भी उससे मोहब्बत करता है? आए बादशाह, दाऊद तो तुम्हारे पूरे घराने पर फिदा है। वो और योनातन एक दिल दो जान है। चलो, मैं ये तजवीज उसे पेश करूंगा। अपने दुश्मनों को करीब लाना अपने लिए ही बेहतर होता है। मेरे अब्बा अल्लाह की बरकत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह ने उन्हें चुना है, उन्हें छोड़ा नहीं है। फिर अल्लाह ने उन्हें यूं खारिज क्यों कर दिया?
वो बेमकसद भटक रहे हैं, पूरी तरह खौफजदा। मुझे डर है कि तुम्हारे अब्बा ने उस कुएं में जहर डाल दिया है जिससे वो पीते हैं। जब तुमने जूलियत से लड़ाई की और फतेह पाई, मेरे अब्बू जान गए और हम सब भी जान गए कि तुम अल्लाह के ममसू हो। तुम मेरे हक में खड़े रहे और दोस्त बने। पता नहीं इसकी कितनी बड़ी कीमत तुमने चुकाई होगी। ऐ मुस्तकबिल के बादशाह, हमारी दोस्ती बेशकीमत है क्योंकि तुमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। और दाऊद ने लाखों को मारा, क्या ये सुना तुमने? हाँ मेरे बादशाह। अब वो मेरी सल्तनत के अलावा और क्या चाहता होगा? मेरी सल्तनत पर नजर है। वो आपका वफादार खादिम है आए बादशाह। नहीं, कोई इंसान वफादार नहीं रहता जब उसे इतनी ताकत हासिल हो जाए। मेरे आका, शायद आपको ये शख्स अलग लगे। नहीं अब्नेर, ताकत बदउनवानी है। खुद को पुरसुकून रखो आए बादशाह, खुद को पुरसुकून रखो। मेरे बादशाह, मेरे बादशाह। आका, क्या हुआ? वो कहाँ है? वो आ रहा है। मेरा सिर, ओ मेरा सिर फटा जा रहा है। कुछ करो, कुछ करो। कहाँ है वो? वो आ रहा है। उनकी ऐसी खराब हालत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। खादिम कहते हैं कि अल्लाह की रूह उनसे जुदा हो गई है और एक बुरी रूह उन्हें डरा रही है। वो उनकी खिदमत से डरते हैं। बेचारे मेरे अब्बा। मैं उनके लिए गाऊंगा। अक्सर उससे उन्हें सुकून मिलता है। तुम कहाँ थे? वो जानते हैं कि तुम यहां हो। ये अल्लाह के ममसू हैं। मेरे अब्बू लाचार हैं। ये सिरदर्द उनका गुस्सा बढ़ा देता है। अजीब बात है ना, सबसे अलग तुम ही हो जो उनके अंदर की पूरी रूह को सुकून दे सकता है। आवाजें उन्हें सुकून देती हैं, मेरी भेड़ों की तरह भेड़िए के भाग जाने के बाद। ऐ मेरे अल्लाह, या इलाही, मेरे अल्लाह, मेरे इलाही, मैं पुरजोर परस्तिश करता हूँ। मेरी रूह तुझको तरसती है और मेरा जिस्म तेरे लिए तड़पता है। एक बंजर बियाबान में और अकेले वहां जहां कोई लहू बहा, मैं तेरी पनाह को तरसता हूं। तेरी कुव्वत और जलाल का मुंतज़िर हूं मैं। या इलाही, या इलाही, क्योंकि तेरा रहमो करम जिंदगी से बढ़कर है। मेरे होंठ तेरी परस्तिश करेंगे जब तक मैं जिंदा हूं। मैं तेरा नाम गुनगुनाऊंगा। जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करता हूं और मैं तुझ पर तवज्जो रखता हूं, मेरी रूह तुझसे वाबस्ता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा सहारा है। दाऊद, तू वो इंसान है जो खुदा के दिल के करीब है। योनातन, अल्लाह की मर्जी कौन जानता है? बस काफी हो गया, तुमने बहुत भला किया।
कहाँ है वो? वो जंग के मैदान में है, आपके हुक्म के मुताबिक। उसे यहाँ लाओ। उसे कहो यहाँ आए और गाए, मुझे उसकी जरूरत है। वो जंग छोड़कर नहीं आएगा। अगर एक मर्तबा तुमने ये फिर कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इनकी हालत कैसी है? जी वो मैंने सुन लिया। मेरे अब्बू, दाऊद ने कहा है वो आएगा। मैं उसे दोबारा देखना नहीं चाहता। वो तुम्हारे बिस्तर के पास आएगा ओ बादशाह। मैंने उसे मारने का हुक्म दिया है। जानता हूं। तुमने मुझे भी खबर की और सारे खादिमों से भी कह दिया। मेरे बेटे भी मेरे खिलाफ हैं। अल्लाह मेरे खिलाफ है। अब्बू, तुम्हारा दिल इतना सख्त क्यों है? तुम दाऊद से क्यों खौफजदा? मैं इस परेशानी से नहीं डरता। मेरी तरफ देखो, मैं अभी भी पूरे जोबन पर हूँ। मैं बादशाह हूँ। तुम बादशाह हो। अब्बू, मैं दाऊद को ले आया। उसे अंदर लाओ। दाऊद, खुदा कहता है मेरे आका से, मेरे दाहिने ओर बैठ, ताकि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव का तकिया बना सकूं। तुम किसके लिए गाते हो? उसके लिए जो आने वाला है। वो जो आने वाला है? उसके पीछे जाओ, उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। निकाल। आवाज नहीं रखो। क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा, उन्होंने फिर से मुझे मारने की कोशिश की। ओह नहीं दाऊद। मैं ठीक हूँ। इस दफा भाला बहुत करीब से गुजरा। मेरा पीछा किया जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? जो मेरे पीछे आए थे वो जा रहे हैं। वो यहीं कहीं होगा। ढूंढो उसे। तुम उस तरफ देखो, बचकर जाने ना पाए। तुम्हें जाना चाहिए। मेरी कोई तजवीज नहीं। मुझे लड़कर निकलने का रास्ता बनाना होगा। कोई और रास्ता होना चाहिए। मुझे शहर से निकलना होगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। वो मैं तुम्हें दूंगी। उस पिछली वाली खिड़की से निकल जाओ। तुम उन्हें गुमराह कैसे करोगी? मेरे अपने तरीके हैं। तुम जल्दी जाओ। मैंने इसे खुद सुखाया है, खाओ। बहुत अच्छी है। दाऊद, मेरी तरफ देखो। अल्लाह का मज़ाह बादशाह से हट गया है दाऊद। अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह ने अपना हाथ तेरे कांधे पर रखा है। उसके हुकूक का बागा वक्त आने पर तेरे ऊपर आएगा। उसे मत छोड़ना। समियोन, अल्लाह जो चाहे मेरे साथ करे। अल्लाह ने तुझे चुना है जब उसने तुम्हारा दिल देखा। मैं तमाम उम्र अल्लाह के पीछे चलूंगा। तुम तख्त से सल्तनत करना, पर तख्त को सल्तनत न करने देना खुद पर। समियोन, मेरे साथ रहो और मेरा ज़मीर बनो। बादशाह को अल्लाह का इंसाफ को अपने साथ रखना चाहिए।
मैं बूढ़ा हो चला हूं, और जल्द ही मैं अपने बाप दादाओं के पीछे हो लूंगा। मुझे मत छोड़ो, तुम्हारी जगह और कौन लेगा? दाऊद मेरे फर्जंद, मैं बनी याकूब का आखिरी इंसाफ गो हूं। अब लोगों के पास उन पर सल्तनत करने वाला बादशाह है। क्या मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं तख्त छोड़ दूं ताकि अल्लाह फिर बादशाह बन सके? अल्लाह नाजिल करेगा अपना अजीम मकसद, उसमें भी जो लोग चुनेंगे। दाऊद डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। उसमें बने रहो, खुद को उस पर छोड़ दो, उस पर यह जाहिर कर दो जो तुम्हारे दिल में है, और वो तुम्हारी सुनेगा। उससे फरियाद करो। हमद और शुक्रगुजारी मुझसे कभी जुदा नहीं होगी। उसका हुक्म मानो और उसके सुकून से जियो कि उसने तुम्हें चुना है। एक हलीम इंसान अल्लाह के हाथ का औजार होता है। मेरे आलम पना, क्या अपने खादिम को कुछ कहने की इजाजत देंगे? हाँ हाँ, कहो। जिन कासिदों को आपने पहली मर्तबा भेजा था वो अभी तक नहीं लौटे हैं। आपको मालूम है इस तरह कासिदों की दूसरी टोली भी नहीं लौटी, और अब कासिदों की तीसरी टोली जिन्हें आपने भेजा था वो भी वापस नहीं आई। उन्हें क्या हो रहा है? क्या मुझे उनके सिर कलम करने होंगे? वो सब पेशिनगोई कर रहे हैं क्योंकि खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ है। अजीब बात है। वो कुछ भी नहीं, आम रियाया है। ये कैसे मुमकिन है मेरे कासिद? ये कोई जादू है जो उस नामाकूल दाऊद ने उन पर चलाया है। खैर, मैं मुकम्मल काम करना चाहता हूँ। मुझे ये खुद ही करना होगा। हाँ मेरे आका। छावनी को तबाह कर दो। इस नामाकूल पर तुरंत रोक लगाओ। मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम? मुझे यकीन कर लेने दो कि हम लोग अकेले हैं। मैंने तमाम एहतियात बरती है। ये गलत है। मैंने क्या किया है जो तुम्हारे अब्बा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुमने कुछ नहीं किया। वो मुझे तमाम बातें बताते हैं, और अगर वो तुम्हें मारने की साजिश करे होते तो मुझे बताया होता। तुम्हारे अब्बा जानते हैं कि हम जिगरी दोस्त हैं। वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे। योनाथन, मेरे और मौत के दरमियान एक छोटा सा वक्फा ही बचा है। तू जानता है जो भी तेरी जान का सदका है मैं तेरी खातिर जरूर करूंगा। कल जश्न है पहले महीने के पहले चांद का, और रिवाज है कि बादशाह के साथ बैठ के खाया जाए। मैं 3 दिन तक नहीं जाऊंगा, और अगर तुम्हारे अब्बा इस पर तवज्जो देते हैं तो उनसे कहना दाऊद सचमुच आना चाहता था, पर उसे बेतलहम में अपने घराने की एक कुर्बानी में शामिल होना पड़ा। अगर वो कहें कि ठीक है तो मैं महफूज हूँ, और अगर वो तैश में आ जाएं
तो मैं जान जाऊंगा कि उनका इरादा बदी का है। अगर मुझे इल्म होता कि मेरे बाप का इरादा बदी का है तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जानता हूं तो मुझे खबर करोगे। तो जश्न शुरू हो मौसीकी। चलो भी जाम उठाओ, नौश फरमाओ। पिछले 2 दिन से यस्सी का बेटा दावत से क्यों गैर हाजिर है? उसने मुझसे बैतलहम जाने की इजाजत मांगी थी। और मुझे इसकी इत्तला नहीं दी गई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपको इत्तला करने की जरूरत है। तुम नहीं मानते कि मुझे बताना अहम है? क्यों? ये गैर मामूली सा मसला है। ए कजराफ्तार चंडालिन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपने घराने की बरहानगी की शर्मिंदगी के लिए यस्सी के बेटे को चुन लिया है? क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रूहे जमीन पर जिंदा है, न तो तुझको कयाम होगा न तेरी सल्तनत को। इसीलिए अभी उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना जरूर है। आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे मार दिया जाए? क्या आपने खरगोश देखा? मुझे पता नहीं, वहां घास बहुत ऊंची है। जाओ जाकर तीर लाओ। मुझे लगता है तीर बहुत दूर गिरा है। मुझे मिल गया। हाँ जल्दी करो, इन्हें ले जाओ। मेरे तीर और कमान लेकर शहर वापस जाओ। मैं कुछ वक्त यहाँ इस खुली हवा में गुजारना चाहता हूँ। आपकी खिदमत में हुजूर। भागना होगा, क्योंकि मेरा बाप तुम्हें मार डालना चाहता है। सुकून से जाओ, काश तुम महफूज रहो। जाओ। तुम्हारा क्या? क्या तुम महफूज हो? मैं खुद की देखभाल कर सकता हूं दाऊद, तुम जाओ। दाऊद, दाऊद, वो दिन रात तुम्हारे साथ शामिल हो रहे हैं, पूरे मुल्क से आकर। तादाद क्या है? करीब करीब 400। वो सब जो बनी याकूब से अलाइदा है। तुम गरीबों का बादशाह बन गए हो। गरीबों का बादशाह, मुझे अच्छा लगा। मजलूमों का बादशाह, कोड़ियों का बादशाह। दाऊद, साउल हमारे करीब पहुंच रहा है। मुखबिर कह रहे हैं कि उसका लश्कर हमारे इस छुपने की जगह के करीब से गुजरेगा। अपने आदमियों से कहो कि आग बुझा दें और छुप जाएं। हाँ। आग बुझा दो, आग बुझा दो।
दाऊद, साउल हमारे नजदीक आ रहा है। आज अल्लाह ने तेरा दुश्मन तेरे हाथ में दे दिया है। वो कर क्या रहा है? वो अपनी जरूरत निभाने गया है। फिर वो अकेला है। हाँ। आए मेरे मालिक बादशाह, क्या ये तुम हो दाऊद? देख तेरे जुब्बे का दामन। अगर मैं चाहता तो तेरी जान भी ले सकता था। मुझे यकीन है कि मेरी जगह तू बादशाह होगा और तेरे हाथ में पड़कर यह सल्तनत कायम होगी। मुझसे कसम खा कि तू मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा। खुदा गवाह है मेरा कि मैं उन्हें हलाक नहीं करूंगा। दाऊद! क्या चाहिए तुम्हें? समयूल मर गया। इंसाफ उसके साथ ही दफन हो जाएगा। मुझे उसकी बहुत याद आएगी। हे, यहाँ आओ। मुझे बताओ, मैं जिन्नात के आशनाओं को कहाँ ढूंढूं? जिन आशना? मैंने सुना है वहां एक औरत है, इंदौर में। देखा कितना आसान था। चलो इंदौर चलें।
फरमाइश है? मैं एक रूह को बुलाना चाहता हूँ। देख, तू जानता है कि बादशाह ने ये सब मना किया है। इसकी सजा मौत है। कोई भी जो जिन आशनाई करेगा वो मारा जाएगा। जब तक बादशाह सलामत है तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तो बोल, कौन सी रूह को तेरे लिए ऊपर बुला दूं? मेरे लिए समूएल को बुला दो। मुझे थोड़ा वक्त दो। साउल, साउल, तुमने मुझसे दगा क्यों की? तुम बादशाह साउल हो। साउल, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि फिलिस्तीनी मुझसे लड़ते हैं और अल्लाह मुझसे अलग हो गया है। वो मुझे जवाब नहीं देता। मैंने तुझे रहनुमाई के लिए बुलाया है। तू मुझसे क्यों पूछता है? अल्लाह तुझसे अलग हो गया है। साउल, अल्लाह ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली है और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने अल्लाह से फर्मा बरदारी नहीं की। कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। हिम्मत बांधो और दिलेरी से लड़ो। हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे अब्बा हैं। तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ लड़ेंगे। वो आ रहे हैं। मैं तैयार हूं। नगाड़े बजाओ। योनाथन! 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 ओ मेरे बेटे! योनाथन! मुझे मार डालो, खत्म कर दो। मैं ये नहीं कर सकता। मेरे सारे बेटे मर गए। मैं ऐसा नहीं कर सकता बादशाह। ऐ मेरे खादिम, अपनी तलवार निकालो और मुझे मार डालो। ऐसा ना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे बेइज्जत करे। चलो अभी।
मुझे मेरे आका दाऊद चाहिए। मुझे मेरे आका दाऊद से मिलना है। दाऊद, दाऊद, मेरे आका दाऊद, मुझे मेरे आका दाऊद से मिलना है। तुम कहाँ से आए हो? मैं जंग के मैदान से अभी अभी आया हूँ। मुझे बताओ, जंग कैसी रही? सिपाही भाग गए और बहुत हलाक हुए। साउल और उसके बेटे वो सब मर गए। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं वहां था। फिलिस्तीनियों ने बादशाह को घेर लिया था। वो जख्मी हो गए तो उन्होंने मुझसे उन्हें मार डालने को कहा, तो मैंने उन्हें मार डाला। वो ताज जो वो सर पर पहने थे और उनके बाजू का कंगन लेकर अपने आका के पास मैं यहां लेकर आया हूं। मुझे अपने बादशाह मिले, फिलिस्तीनियों से घिरे हुए, और वो वहां मर रहे थे अपने जख्मों से निढाल। तो उन्होंने मुझे मार डालने को कहा ताकि दुश्मन उन्हें जिंदा ना पकड़ सके। तुम कौन हो? मैं कमाले की हूं। तू अल्लाह के ममसूह को हलाक करने के लिए उस पर तलवार चलाने से क्यों ना डरा? इधर आओ, इधर आओ, ले जाओ इसे और मार डालो। नहीं नहीं, मैंने उन्हें हलाक नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए। तेरा खून तेरे ही सिर पर हो। मैंने कुछ क्योंकि नहीं किया। तूने अपने मुंह से गवाही दी है कि तूने अल्लाह के ममसूह को जान से मारा है। ऐ बनी याकूब, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया। वो काबू से तेज और शेरों से जोरावर थे। ऐ याकूब की बेटियों, साउल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस अरगवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। आए लड़ाई में जबरदस्त कैसे खेत आए। योनातन, तेरे ऊंचे मकामों पर कत्ल हुआ। ए मेरे भाई योनातन, मुझे तेरा गम है। तू मुझे बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी। औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। हाय जबरदस्त कैसे खेत आए। और जंग के हथियार नाबूद हो गए। दाऊद ने मुल्क इसराइल को एक किया और ताकतवर बनाया। दुश्मन उससे खौफ खाते थे क्योंकि अल्लाह उसके साथ था। दाऊद ने इसराइल पर हुक्मरानी की, महफूज किलाबंद शहर यरूशलेम में रहकर। ये अफरा तफरी कैसी? बादशाह सलामत अहद का संदूक यरूशलेम ला रहे हैं। बत्सबा, जाओ और जरखेजी के गुस्ल की तैयारी करो। इमश्ता, उरिया यहूदी बन चुके हैं। उनका हमारे ईमान में खतना हुआ है। हम किसी भी देवता को पूजते नहीं। वो एक हित्ती सिपाही है।
और हमेशा वो हित्ती ही रहेगा। और तुम मेरी अजीजा मेरे बेटे को उसका वारिस दोगी। ये हर खुशी के मौके को बिगाड़ना जानती है। आज बड़ा मुबारक दिन है। मीठे रोड, किशमिश के रोड और खजूर के रोड तकसीम किए जा रहे हैं। रब्बुल अफ़वास की दी गई सौख्तानी कुर्बानियां अब तक जल रही हैं। बनी याकूब के बादशाह की क्या शान थी जब वो इसराइल की कुंवारियों के सामने बरहना हो गया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना होता है। यकीनन सबों ने तुम्हारी इस बेहयाई का लुत्फ उठाया होगा। ये तो अल्लाह पाक का हुजूर था जिसने मुझे उसकी कौम का पेशवा बनाया, सो मैं उसके आगे नाचा। अगर तुझे ये जलील बात लगी तो मैं इससे भी ज्यादा जलील हूँगा, क्योंकि उसकी इबादत मैंने अब तक शुरू कहाँ की है। तुम ना समझो। मिकाल, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था सारी औरतों के आगे शहर में दाखिल होते वक्त हमारा इस्तकबाल करने के लिए। मैं साउल की बेटी हूँ, एक बेवकूफ के सामने नहीं झुकने वाली। बड़ी अजीब बात है कि इसराइल की कुंवारियां मेरी कितनी इज्जत करती हैं और मेरी बीवी नहीं करती। एक जमाना था जब मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा, लेकिन एक टिड्डी तेरे दिल में बैठ गई और सारी मोहब्बत को खा गई। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं। जा, मुझसे दूर हो जा। नातान, आओ हमारे साथ मैं पियो। नहीं मेरे आका, मुझे नहीं पीनी है। अपने अल्लाह के वास्ते एक घर बनाएंगे जिस रब का जहां में कोई सानी नहीं है। जैसा हम कह रहे थे वो ये है। चलो तुम्हें दौरे पर ले चलते हैं। हम सबसे आला सामान मंगवाएंगे जो दुनिया के चारों कोनों से आएगा। ये हमारे तसव्वुर से कई गुना बढ़कर है। क्या ये शानदार नहीं? यहाँ सोख्तानी कुर्बानी का मज़बा होगा और यहाँ पर हैकल होगा, और अंदर, इसके अंदर एक पाक तरीन मकाम होगा जहाँ अहद का संदूक हमेशा रहेगा। हमारे काहिनों के हम्द और दुआओं के साथ बाखूर की खुशबुएं घुल मिल जाया करेंगी। हमने कारीगरों को मुकर्रर कर दिया है। ये हमें अपने दिलो जान से बनाना है। और इसी गरज से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप तशरीफ रखिए। अल्लाह ने मुझ पर यह जाहिर किया है, जब तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, मैं तेरा रब तेरे बेटे की सल्तनत को कायम करूंगा और वो मेरे नाम का घर बनाएगा। और मैं तेरा मालिक, तेरा रब, उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और तेरा घर और तेरी सल्तनत और तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। ऐ अल्लाह पाक, तू सबसे अजीम है। कोई और तेरे मानिंद नहीं है और सिवा तेरे दूसरा माबूद नहीं। और तूने अपने लिए अपनी कौम बनी याकूब को मुकर्रर किया है ताकि हमेशा के वास्ते वो तेरी कौम ठहरे।
फिर दाऊद ने फिलिस्तीनियों को मगलूब किया और माओबियों, अमोनियों और अमालिकियों को मगलूब किया। दूसरों ने भी दाऊद से जंगें लड़ी और वो भी मगलूब हो गए। जो कुछ चांदी, सोना और पीतल उसने अपने दुश्मनों से लिया था, उसने अपने रब के लिए मखसूस किया। मेरे मालिक, योआब आपसे मिलने आया है। उन्हें आने दो। जी मेरे मालिक। योआब, सूरमाओं का सूरमा। मेरे मालिक। तशरीफ रखो। क्या खबर है? बेहतर होता जो यहाँ अकीतुफल हमारे मुशीर होते। हमारे मुशीर? जब तुम हो तो हमें किसी मुशीर की क्या जरूरत? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थोड़ी मैं हो जाए। जी नहीं हुजूर, हमें राबा अमून पर घेराबंदी जो करनी है। मेरे मालिक, अकीतुफल तशरीफ लाए हैं। अंदर भेज दो। जी मालिक। अकीतुफल, हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जनाब योआब, आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी, आप बादशाह सलामत को कुछ मशवरा दीजिए कि मौसम बहार में बादशाह क्या करते हैं। उस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं। सही फरमाया। हम रब्बा अमून को पूरी तरह से घेर रहे हैं। दाऊद, आप हर जंग में शामिल होते आए हैं। अब हमारे बगैर तुम्हें फौजों की रहनुमाई करनी होगी। अकीतुफैल, बादशाह को समझाइए। इस मामले में मैं बादशाह को नहीं समझा सकूंगा। तो मैं बादशाह को समझाता हूं। मेरे लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआएं मेरे लिए काफी हैं कि मैं इस शहर को कुचल डालूं। और जब आप हमारी फतेह की खबर पाएंगे, तब आप खुद हमारे बीच आना चाहेंगे बादशाह। यही वक्त है जब बादशाह जंग के लिए निकला करता है दाऊद। इस मौसम में बादशाह अपने बीज बोते हैं और अपनी फसल सींचते हैं। योआब, तुम बड़े ही मुंहफट हो। मुझ जैसे फौजी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अपनी दुआओं से मुझे नवाजो, फिर मैं चलता हूं। तुम्हारी कमी रहेगी, मगर उम्मीद है कि ज्यादा दिनों तक नहीं। ऐ रब्बुल अफ़वाज़, इस सूरमा पर नवाजिश करना और फतेह याब बनाना। सलामती से जाओ और जंग लड़ो। शायद तुमने सही कहा। मुझे एक अहम काम है। मुझे बादशाह की फिक्र है। मुझे भी। कई हफ्तों से ना तो उन्होंने अपनी किसी बीवी या किसी हरम की तलब की है। क्या वो बीमार हैं? नहीं, मुझे लगता है वो बेजार हैं। जिसे भी उन्होंने छुआ वो सोना बन गया। शायद वो नई चुनौती के इंतजार में हैं। मुझे पता है वो सारा वक्त बस हैकल का जिक्र करते रहते हैं। यही बात उनकी मायूसी का सबब बन गई थी। उन्हें लगा कहीं अल्लाह पाक उनसे दूर तो नहीं हो गए। मैं नहीं जानता। खैर, मुझे चलना होगा। उन्हें मैदान जंग में चलने की दावत दो। जंग की अफरा तफरी उनके खून में दोबारा से जोश लाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमाश्ता, आज मेरी नापाकी के 14 दिन पूरे हुए। मुझे रस्मन गुस्ल लेना होगा। मेरी इजाजत नहीं है। तुम हमारे हित्ती काहिन के पास न जाने की जिद कर रही हो, जबकि इसका हुक्म मैं दे चुकी हूँ। मेरा गुस्ल लेना जरूरी है, वरना जिस चीज को छू लूंगी वो नापाक हो जाएगी। मेरा बेटा तो घर पर नहीं है और ये जरूरी नहीं है। मुझे जाना है।
ए बांझ चुड़ैल, सुन, मेरे बेटे को एक वारिस दे। जाहिर है ऐसा तेरा माबूद कर रहा है, और मुझे यकीन है कि ये नहाने की रस्म की वजह से है। जब तक मैं पाक नहीं हो जाती मैं इबादत नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, मुझे यकीन है कि इसराइल के अल्लाह का ताल्लुक औरतों के नहाकर इबादत करने से हरगिज नहीं है। तुम हित्ती काहिन से मिलने की तैयारी करो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? अब जाओ, जाओ यहाँ से। मालिक, क्या आप अपनी किसी बीवी की कुर्बत चाहेंगे या फिर नया हरम? सब नहाकर तैयार हैं। क्या युआब की कोई खबर आई? घमासान जंग जारी है। राबा आमोन एक ताकतवर दुश्मन साबित होगा। शायद हमें भी जाना चाहिए, नहीं? हमें अकेला छोड़ दो। हम ठीक हैं, हमें अकेला छोड़ दिया जाए। जी मालिक। सारा, सारा। जी मलिका। क्या गुस्ल खाना अब तक छत पर है? जी, मगर उसकी हालत खस्ता है। उसी से काम चला लेंगे। कहीं से बारिश का पानी मिल जाए तो उसे ले आओ। कहाँ? छत पर? हाँ, और ये किसी को मत बताना, ना कोई हमें देख पाए। जी मलिका। मलिका, ये लीजिए। शुक्रिया। अब हमें अकेला छोड़ दो। क्या आप कुछ और खिदमत चाहेंगी? हमें खुद से गुस्ल लेना होगा। आ जाओ खादिम। जी मेरे मालिक। पड़ोस वाले मकान में कौन रहता है? ये मकान है आपके वफादार खादिम उरिया का। उरिया? हाँ हाँ, हम जानते हैं। अब ये बताओ वहाँ रहता कौन कौन है? नौकर, उसकी माँ और एलियाम की बेटी बत्सबा। एलियाम? एलियाम? अकेतुफुल का बेटा। ओह हाँ, अकेतुफुल की पोती। और वहाँ नौकर भी हैं? बिल्कुल मेरे मालिक।
ये बात है। बादशाह सलामत के हुजूर में क्या पेश करूं? मैं या फल? हम चाहते हैं उसे पेश किया जाए। किसे मालिक? वो औरत जो वहां है, बत्सबा, उसे हाजिर करो। जी मालिक, मैं अभी जाता हूं। मगर अकेले नहीं, कुछ नौकरों को साथ ले जाना। अब जाओ। उस खातून से क्या कहा जाए? कहना कि बादशाह को एक खास खबर मिली है। उसके शौहर की? बड़ी खबर। जी मालिक। इस वक्त इस पहर बादशाह के खादिमों को क्यों आना पड़ा? बादशाह ने मोहतरमा बत्सबा को महल में बुलाया है। हाँ? इस वक्त बुलाया है? क्या कोई खास खबर देनी है? हम नहीं जानते। मेरा बेटा सही सलामत तो है ना? पता नहीं, हमें तो बस इतना ही कहने को कहा गया है। यहीं रुको। कपड़े बदल लो, करीने का लिबास पहनो, क्योंकि तुम्हें इस वक्त महल में जाना है। महल में इस वक्त कौन मुझे बुला सकता है? बादशाह। दादाजान, मुझे बादशाह ने बुला भेजा है। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम अभी आए। तुम्हें पता है किस लिए तुम्हें बुलाया गया है? नहीं। मेरी प्यारी मासूम बच्ची, मेरी बात गौर से सुनो, होशियार रहना। मैं कुछ समझी नहीं दादाजान। मैं उसके मिजाज को समझता हूँ। आज वो बहुत बेचैन है। उसे कोई खास खबर देनी है दादाजान। बस वैसा करना जैसा मैंने कहा। हुजूर, अब हमें चलना होगा।
बदसबा, क्या आप उसे ये बता देंगी? बताना तो होगा। आप क्या करने वाली हैं? मुझे यकीन है वो इसका हल जरूर निकालेंगे। क्या उरिया की माँ ये जानती है? उसे शक तो होगा ही। खादिमों को तो पहले ही शक हो चुका है। हाय सारा, मुझे संगसार किया जा सकता है। अगर मैं पकड़ी गई तो मारी जाऊंगी। मैंने खानदान की नाक कटवा दी है। मेरी कोख से बादशाह की औलाद पैदा होगी। वो बादशाह हैं। आप उन्हें इनकार कैसे करती? आप इसका सारा इल्जाम उन्हीं पर लगा दो। ये ऐसा नहीं हो पाएगा। वो बादशाह जो है उस पर कोई कानून आयद नहीं है। सारा कानून मुझे पर आयद होगा और तब मेरा क्या होगा? मैं वही करूंगी जो आपके ख्याल से सही है। हाय, बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। जाओ, फौरन जाओ। बस उसी से कहना, किसी और से नहीं। हाँ? उरिया, ये क्या है? योआब की तरफ से। इस पर तो बादशाह की मुहर है। यरूशलेम से। योआब, ये क्या है? तुम्हें बादशाह के सामने हाजिर होना है। मुझे क्यों? उन्होंने तुम्हें याद किया है। अकेले मुझे? हाँ। ये कायदे की बात नहीं। मेरी जरूरत यहाँ है, बीवी बच्चों के साथ यरूशलेम में नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारी वापसी तक हम यहीं रहेंगे। जाओ, ये तुम्हारे बादशाह का फरमान है। ओरिया, कैसे हो तुम? खुशामदीद। आओ, थोड़ी सी मैं हो जाए। ये आपकी मेहरबानी है बादशाह सलामत। कतई नहीं, हमारे लिए खुशी का मौका है। हम यहाँ बैठे बैठे बेजार हो चुके हैं, जबकि हमारे बहादुर सूरमा मैदान जंग में हैं। हमें तो जंग की ताज़ा खबर ही जाननी थी। बताओ जो हो रहा है। हम फतेहयाब होंगे। और युवाब? वो सच्चे सूरमा है, अव्वल दर्जे के सूरमा, आपके भरोसे के लायक। हमारे फौजी किस हाल में हैं? उनके हौसले कैसे हैं? आप उन पर नाज करेंगे मालिक। जद्दोजहद ने उनके इरादों को और मजबूत बना दिया है। वाह, यही तो हम सुनना चाहते थे। क्या इसीलिए आपने मुझे मैदान जंग से बुलाया है? क्या? हाँ, हमें पता था हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। जी, पर यह खबर तो आप तक कोई आम खबर लाने वाला पहुंचा देता। जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। हम जानते हैं मैदान जंग में मुश्किलात पेश आया करती हैं। अब तुम यरूशलेम आ ही गए हो तो लगे हाथों अपने घर क्यों नहीं चले जाते और जाकर अपने हाथ पैर धोकर थोड़ा बहुत आराम भी कर लो। जी मालिक। तुमसे मिलकर खुशी हुई उरिया। अब जाओ और थोड़ा आराम कर लो।
ए खादिम, हम चाहते हैं कि तुम एक फलों की तश्तरी और हमारी सबसे बेहतरीन मैं लेकर उरिया को पेश करो, हमारी दुआओं और शुक्रगुजारी के साथ। जी मालिक। और उसके साथ एक मलमल की पोशाक भी। जी मालिक। हानसेत, उरिया, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। तो आजकल शहर में क्या खबर है, बताओ। हुजूर, बादशाह सलामत ने आपकी खुशनुदी के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। शुक्रिया, बादशाह बड़े फैयाज हैं। उरिया, उरिया, आपको घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ। सारे नौकर अफवाह फैला रहे हैं और ये तो वो अपने फजूल वक्त में करते हैं। उरिया, सोचो, तुम्हारी बीवी एक रात बादशाह के उस महल में गुजार कर आई है और अब तुम्हें घर बुलाया गया है, किस लिए? और अकेले तुम्हें ही क्यों? बादशाह कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। नहीं, ये नामुमकिन है। उरिया, बात को समझो, ये मुमकिन है। मेरी इज्जत, मेरा नाम। मुझे पता है उरिया, ये मुमकिन है। अगर ये सच है तो मैं बदसबा की जान ले लूंगा। उरिया, क्या मतलब कि वो अपने घर नहीं जाएगा? उसे वहां जाना ही होगा। उसने सारी रात बादशाह के दरवाजे पर ही काटी है। उसे घर जाने को कहो आके तो फल। वो अपने बादशाह की हुक्मतूली कर रहा है। हमने उसे राय नहीं दी थी, बल्कि घर जाने का हुक्म दिया था उसे। आप उससे बात कीजिए और पूछिए क्यों। उसे बस घर जाना चाहिए था। ठीक है, उसे यहाँ हाजिर करो। सलाम अलैकुम। साकी, हमारे लिए मैं का इंतजाम करो। लगता है वो घर नहीं जाएगा। सारा यरूशलेम पाते बना रहा है। काफी अफवाहें फैल रही हैं। इससे कुछ मतलब नहीं निकलता। हर बड़ी अफवाह के पीछे कुछ तो होता ही है। बड़ी और अफवाह, इन दो लफ्जों की वजह से ही मैं आधी बातों को अनसुना कर देता हूँ। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। उरिया, बादशाह सलामत ने तुम्हें याद किया है। ओरिया, तुम्हें देखकर हमें बहुत मसरत होती है। मेरे मालिक ने याद किया और मैं हाजिर हुआ। इसीलिए तो तुम पर भरोसा है। तुम लोग हमें नाउम्मीद नहीं करते, बल्कि सब कुछ निसार कर देते हो। जी मालिक, अपना सब कुछ। उरिया,
हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तुमने सफर किया है और बहुत थके हुए हो। हमें पता चला कि कल रात तुम घर नहीं गए, ऐसा क्यों? आखिर बात क्या है? अहद का संदूक बनी याकूब और यहूदा झोपड़ियों में रह रहे हैं और मेरे मालिक योआब और बादशाह की फौजें मैदान में डेरा डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं, जबकि ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी जा रही हैं? तो आपकी हयाती और आपकी जान की कसम, मुझसे यह नहीं होगा। तुम्हारी वफादारी को समझ गए। आज यहीं रहो, कल हम खुद तुम्हें जंग के लिए रवाना कर देंगे। शुक्रिया मेरे मालिक। ओरिया, मैं चाहता हूं तुम अपने घर जाओ। मुझसे जितना होगा मैं करूंगा मेरे बादशाह। चलो उठो उठो। आदम यहाँ आओ। जी मालिक। जाओ उरिया को जगाओ। हम उसे अपनी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाए बिना नहीं जाने देंगे। जी मालिक। आज रात तुम और हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे? हाँ, आज हम जश्न मनाएंगे हमारी खुशकिस्मती, अच्छी सेहत और जंग का। ये मैं तो लाजवाब है। कहां से आई है? मैंने आज तक इतनी बेहतरीन मैं नहीं चखी। कितनी लजीज है, कितनी साफ और शफाफ है, सिर्फ बादशाह के दस्तरखान पर। तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके साथ हूँ। रोइए मत, मत रोइए। थोड़ा सा सो लीजिए, आराम कर लीजिए। बादशाह ने तुम्हें फौरन हाजिर होने को कहा है। जैसा बादशाह सलामत चाहे।
हुरिया को घमसान में सबसे आगे वाली सफ में रखना और तुम उसके आगे से हट जाना ताकि वो मारा जाए। हम चाहते हैं ये खत तुम युवाब को जल्द से जल्द दे दो। जी मालिक। तुमने बखूबी बनी याकूब की खिदमत की है मेरे कप्तान। सलामती में जाओ। मैं एक फौजी का फर्ज अंजाम दूंगा। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाल मारा गया। उरिया, उरिया मेरे लाल, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा मारा गया। आओ मेरे भरोसेमंद मुशीर, तशरीफ रखो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, अपने बादशाह की खिदमत करने लायक। मैं सीधे असली मुद्दे पर आ जाता हूँ। जी। 7 दिनों में तुम्हारी पोती के शोक के दिन खत्म हो जाएंगे। सही फरमाया। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी पोती की शादी करवाएं। तो किससे उसकी शादी करवाएंगे आप? बादशाह से। हालांकि हमें शोक के दिन पूरे होने का इंतजार करना होगा, पर तुम फौरन अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दो। शाही खजाने में से जो चाहिए वो ले सकते हो। ठहरो, लौंडियों को हार गूंदने का हुक्म दे दो और नान पाजों को मीठे रोट बनाकर सारे शहर में बांटने को कह दो। वो, उसका नाम है बदसबा। कुछ लोग कहते हैं वो एक कस्बी है। आपकी बीवियां और हरम, वो सारे के सारे मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने पिछले 7 महीनों में मुझसे एक लफ्ज तक नहीं बोला। तुम यहीं हमारी बारादरी में रहोगे और यहीं हमारा बच्चा पैदा होगा। हमने दाइयों को बुलवा लिया है। मेरे दादा जान भी अब मुझसे बात नहीं करते। जानते हैं, वो एक गैरतमंद इंसान है। इन बातों से उनकी गैरत को ठेस पहुंची है।
मेरी जान। इसमें हम दोनों शामिल हैं, ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। बस इतना ही मेरे पास है दाऊद। जोर लगाइए मलिका, जोर लगाइए जरा, और जोर लगाइए, जोर लगाइए, जोर लगाइए मलिका, जोर लगाइए। अरे अरे अरे, मुझे बच्चे का सिर दिख रहा है। आओ मेरे दोस्त, जो भी दिल में है कह दो। आए बादशाह, एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। क्या बात है बताओ, और हमारा वादा है तुम्हारी खातिर हम इंसाफ करेंगे। मेरी खातिर नहीं, इस सरजमीन और बनी याकूब की खातिर। तो फिर बनी याकूब की ही खातिर। आए बादशाह, किसी शहर में एक अमीर और एक गरीब शख्स रहा करते थे। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर गरीब के पास सिर्फ एक भेड़ थी। वो उस भेड़ से हद से ज्यादा प्यार करता था। वो उसके बाल बच्चों के साथ खाती पीती और उन्हीं के साथ सोती। एक दिन उस अमीर के घर एक मेहमान आया और उसने मेहमान के लिए एक दावत रखी और उसने अपने नौकरों से कहा कि उसकी भेड़ों को छोड़ दें और उस गरीब की भेड़ को ले आए। वैसा ही हुआ। गरीब की भेड़ उससे छीन ली गई, ज़बह कर दी गई और पकाकर मेहमानों को पेश की गई। अब आए बादशाह, आप बताएं उस शख्स के साथ क्या किया जाए ताकि इस मुल्क में दोबारा इंसाफ हो सके। अल्लाह के कसम, जिसने भी ये किया है वो वाजिबुल कत्ल है, मगर पहले उसे भेड़ का चौगुना भरना पड़ेगा। उसे सजा दी जाएगी, ना सिर्फ चोरी करने की मगर एक गरीब पर तरस ना खाने की भी। तो कौन है वो? वो शख्स तू है। अल्लाह ताला अपने बंदे दाऊद से यूं फरमाता है, मैं तेरा रब बनी याकूब का परवरदिगार, मैंने तुझे मसा करके बनी याकूब का बादशाह बनाया। मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया और मैं तुझे ये सब देता जो तेरे दिल ने चाहा था, मगर तूने मेरी हुक्मदुली की। तूने मेरी बात की तहकीर करके मेरे हुजूर ये बदी क्यों की है? अल्लाह फरमाता है, तलवार तेरे खिलाफ तेरे ही अपने घर से उठेगी, क्योंकि तूने रब को हकीर जाना है और उस हित्ती उरिया की बीवी को छीन कर अपनी बीवी बना लिया है। देश में शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसायों को दूंगा और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेंगे, क्योंकि तूने छिपकर ये किया, पर मैं सारे लोगों के सामने ये करूंगा। मैंने अल्लाह की नजर में गुनाह किया है और यकीनन उसने साउल की तरह मुझे रद्द कर दिया है। अब
बताओ नातन, मेरी सजा क्या होगी? मौत? अल्लाह ने तेरा गुनाह बख्श दिया, तू मरेगा नहीं। क्योंकि तूने इस काम से अल्लाह के दुश्मनों को कुफ्र बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए जो लड़का तुझसे पैदा होगा वो मर जाएगा। मेरी मोहब्बत, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक अल्लाह ना फरमाए कि कोई उम्मीद नहीं रही। अब मैं इस मासूम की हयात की फरियाद करूंगा। दाऊद, दखल अंदाजी की मुआफी चाहूंगा ए बादशाह। आओ मेरे दोस्त, बैठो, बताओ जो तुम्हारे दिल में है। खड़े रहना बेहतर होगा, आपको बताने के लिए बेचैन हूं। तुम्हें पता है तुम अपने दिल की हर बात कर सकते हो। ये बड़ी बात है। कहो कि तुफल। मैं जा रहा हूं। क्या? ये मुमकिन नहीं। बेन्यामिन और यहूदा के बेटे आपके दरबार में अब नहीं आएंगे। उन्होंने बगावत की बात छेड़ी है जो दूर दूर तक सूरमा लोग भी कर रहे हैं। मेरी पोती बदसबा की वजह से जो शर्मिंदगी हुई। अकीतुफ़ल, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है, हमें सलाह देने और महल में हमारे कान बनने के लिए। ए बादशाह, आपको मेरे बूढ़े कानों की जरूरत नहीं, ना खुशी के ढोल सुनने के लिए जो लोगों में जोर जोर से बज रहे हैं। तब मुझे आपकी हिकमत चाहिए। हिकमत? हालात हिकमत से नहीं संभलेंगे। आपको तो मौजज़ा चाहिए। और आप मुझे इस हाल में छोड़ देंगे? मैं जा रहा हूं, पर कह नहीं सकता कब लौटूंगा। दाऊद के बेटे अबी सलोम ने उससे बगावत कर दी और अकीतुफल उसका मुशीर बन गया। मुल्क ही मुल्क में एक जंग छिड़ गई। मेरा बेटा अबी सलोम, कितना हंसी, कितना खुश। अबी सलोम, अबी सलोम, आप इतने गमज़दा क्यों लग रहे हैं? हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। आज सारा यरूशलेम जश्न मना रहा है। मेरा बेटा अबी सलोम अब नहीं रहा। जीत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। योआब, लोग इस जीत का सेहरा तुम्हें बांध रहे हैं, मुझे नहीं। जीत या हार का सेहरा सिर्फ बादशाह को बांधा जाता है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं बादशाह? इस वक्त जरूरी है कि आप सड़कों पर निकलें, पुराने दिनों की तरह नाचते हुए। वो बीता जमाना, वो पुराने दिन जब मैं सड़कों पर नाचा करता था। मेरा लाडला अबी सलोम, अबी सलोम। ऐ बादशाह, आप उन तमाम सुरमाओं को शर्मिंदा कर रहे हैं जो आपके लिए बहादुरी से लड़े हैं।
आप उस अबी सुलम का मातम मना रहे हैं जिसने आपसे बगावत की थी, और अपने शहीद हुए दोस्तों के लिए नहीं, जिन्होंने मरते मरते आपसे मोहब्बत और वफादारी की थी। अब बाहर चलकर अवाम को दिखाइए कि आप उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। हमें अकेला छोड़ दो। ए बादशाह, ऐसे मौकों पर ऐसा होता है, पर हमें तन्हा नहीं रहना चाहिए। मुझसे बात कीजिए। ये आसान नहीं। पता है, कुछ तो कहिए। शायद तुम ही वो हो जो हमारी बात को समझोगे। यही वो बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। थोड़ा सा जलाल हम पर से जाता रहा, खुशी की चमक बुझ गई। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। जब समीउल मेरे घर आए थे और मुझे तेल का मस्सा दे गए, मुझे लगा अल्लाह मुझसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि मुझे लगा मैं उसके कवायद पर पूरा उतरा। इसीलिए उसने मुझे चुना, और वो कमजोर और गुनहगार लोगों से सख्ती बरतता। अब मैं खुद को औरों से अलग नहीं पाता। बस मेरा दिल वो असलियत दिखाने के इंतजार में था जो दाऊद है। दाऊद? नहीं, यह शर्म हमेशा मुझ में थी, इंतजार करती हुई। पहले मैं किसी से नहीं डरता था, हैवानों तक से नहीं। अगर आज वो जमीन पर पाए जाते तो उनके सामने जाने से भी डर जाता। मैं डरता हूं कहीं साउल की तरह अपने खेमे में ना बैठा रह जाऊं। नहीं, मुझे वो जमाना याद है जब आप खुशी और एतमाद से भरकर मैदान जंग से घर लौटा करते थे। तब आप में खौफ नहीं होता था। अब जिंदगी में पहली बार मैं खौफजदा हूं, डरा हुआ हूं। हमने योआब को हुक्म दिया है कि वो इसराइल के सुरमाओं की गिनती करे। नहीं दाऊद, मुझे अल्लाह कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसराइल में भी नहीं। अब मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तुमने अपनी ताकत पर कभी भरोसा नहीं किया था। आज मैं छोड़ दिया गया हूं। मुझे अल्लाह ताला कहीं भी नहीं मिलता। दाऊद, अब तो आप खुद ही अल्लाह से दूर हो चुके हो। या इलाही, या इलाही, रात और दिन मैं तेरे लिए रोता हूं।
पर तू मेरी नहीं सुनता। मुझे अपनी जवानी के दिन याद है जो गुजर चुके। तू ही मेरा चौपान था और मैं तेरी एक भेड़ था। अब मैं काली अंधेरी गारों में भटकता जा रहा हूं या किसी सया खाई में गिरता जा रहा हूं। क्या इस अंधेरे का कोई खात्मा नहीं है? क्या तेरे प्यार की रोशनी में लौटने का कोई रास्ता नहीं रहा? मैंने एक बड़ा गुनाह किया है, मेरी रूह खाली है अल्लाह। क्या तेरी मोहब्बत की रोशनी में लौटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे रब? अल्लाह ने मुझे आपको एक पैगाम देने भेजा है। फरमाइए। मैं वो सब सुनूंगा जो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं और तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उनमें से एक तुझ पर नाजिल कर सकूं। या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे, वो तुझे रगे दें या तेरी ममलुकत में 3 दिन तक मरी हो। सोच ले और गौर कर। अल्लाह ताला के हाथों में पढ़ना बेहतर है बनिस्बत किसी इंसान के हाथों में पढ़ने से। क्योंकि अल्लाह की रहमत अजीम है, इसलिए आखिरी ही बेहतर होगी। याद ऐसा क्यों कि मुझे सजा नहीं मिल रही है? ओ, बादशाह होते आपको दूसरों से पहले ही कहीं बड़ी सजा मिल रही है। मैंने बनी याकूब के सूरमाओं को गिना। मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर नहीं रखा, अपनी जान के खतरे से। जिस्मानी मौत से कभी डरना नहीं चाहिए और रूहानी मौत के होते इंसान के दिल में खौफ होना चाहिए। मैं अपने रब के कलाम की इज्जत करूंगा। आपने ही चुना है। नहीं लेकिन जी, ऐसा लेकिन कैसे उसका हो सकता फैसला तो लेना ही होगा। है? आप बिल्कुल सही नहीं, फरमा रहे हैं, लेकिन इस और वक्त कोई नहीं। चारा भी तो नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ। सब कुछ सोच समझ कर हमें बादशाह के पास ले चलो। जी जरूर, उन्हें आपका ही इंतजार है। तो क्या खबर है? हवा फैल रही है, बादशाह सलामत, मबरूम, बेतलहम और शिमाली इलाकों में हजारों लोग मर रहे हैं। यरूशलेम से क्या खबर है? हम शिमान और दक्खन से मुतासर होंगे।
ये खलिहान मैं आपकी नजर करता हूँ। नहीं, हम इसकी कीमत देंगे। ये रब्बुल अफ़वाज के लिए है और ये मैं आपको देना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता, आप इतना बड़ा एजाज मुझसे क्यों छीन रहे हैं? अरोना, अगर अल्लाह ने तुमसे ये फरमाया होता तो हम कबूल कर लेते, पर उसने हमसे ये फरमाया है कि उसे ऐसी कुर्बानी मंजूर नहीं जिसमें मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। तो जो कीमत देना चाहते हैं दे दीजिए। इस जमीन के वाजिब दाम क्या होंगे? 600 सोने की अशरफियां। हमारा हुक्म बजा लाया जाए। आग तो जल रही है, हमने बहुत जानवर मारे हैं। इन बैलों का खून मेरे दिल में बसी शर्मिंदगी और गुनाहों को कैसे मिटा पाएगा? अपने जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हो जाऊं मेरे रब। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊं। मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। अल्लाह मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। मेरे बातीन में असरे नामुस्तकीम रूह डाल। और बदसबा ने दाऊद को एक और बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान रखा गया, और उसके बाप के बाद उसकी ताजपोशी हुई। और अल्लाह ने सुलेमान को चुना उस शानदार हैकल को पूरा करने के लिए जिसका ख्वाब दाऊद ने देखा था।